जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आपको कि 1 अक्टूबर से कैसे पढ़ें। समझे, फालतू बातों वगैरह नहीं। ये देखिए, और इससे के पाठक जो अभी नियम से लगा रहा है उससे एग्जाम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी बात करेंगे। और आपके पास कितना महीना बचा हुआ है? 3 महीना बचा हुआ है। कौन सा? अक्टूबर हो गया, अक्टूबर चल ही रहा है, नवंबर, दिसंबर। क्योंकि देखिए, जनवरी फरवरी में सब क्वेश्चन पिछले साल सबका बनाते रहता, बस हो गया। या पिछले साल का बनाते रहते, या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव हुआ, या फिर मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, तो वो सब दिख लेता है। उसके अलावा पढ़ते लिखते नहीं रहता है, तभी वो 90+ ले आ पाता है, नहीं तो नहीं ले पाता, नहीं ला पाता है। चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से आपको अभी 3 महीना पढ़ना है, उसके बाद आपको 2 महीना बचा रहेगा, उसमें कैसे पढ़िएगा। ठीक, देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय मिथिला। देखिए, पहले हम हिंदी इंग्लिश का बात कर लेते हैं, समझिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश सबका कॉमन रहता है। हिंदी इंग्लिश में पहले बात कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा, हिंदी इंग्लिश का खत्म ही कर देते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में क्या रहता है, अगर सीबीएसई, जैसे हम बार बार बताते हैं कि अगर मान लीजिए 10th कोई जो है सीबीएसई से करता है, तो उसका ग्रामर पोर्सन तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब ग्रामर पोर्सन तो अच्छा ही रहता है, लेकिन जो 10th बिहार बोर्ड से करता है, तो उसमें क्या है, हम ही लोग का सिस्टम का ही गलती है कि 10th में क्या करता है, आपको मैंडेटरी नहीं किया है कि इंग्लिश हिंदी का एग्जाम देना ही पड़ेगा, आपको जो ऑप्शनल कर दिया है, जिसके कारण क्या कर होता है, बच्चा सब नहीं पढ़ते रहता है। और देखिए अभी क्या होता है, 12th में आपको नेसेसरी कर दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत ग्रामर पोर्शन में दिक्कत हो जाता है। बाकी आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होना, ग्रामर पोर्शन बन गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला आपको। ठीक, फिर देखिए आपको, फिर आपको क्या आता है कि देखिए, और जो बचा आपको जो किताब का, किताब में क्या है, समीरी। समीरी तो हम भी आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समीरी सा आप एक बार जब देख लीजिएगा ना पूरे बुक का, अगर मान लीजिए पूरा बुक भी नहीं पढ़े हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर है महात्मा गांधी का है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड ये कल्चर, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप इसका समीरी देख लीजिएगा कि आखिर क्या बोल रहा है ये पूरा का पूरा बुक। तो आपको जो है ना, आपको ना तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, अगर थोड़ा सा भी दिमाग तेज है तो, ना तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगा, और दूसरा ना तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होगा। हाँ, सिर्फ नाम वाम याद करना पड़ेगा, किस कवि का क्या है ये तो याद करना पड़ेगा, दूसरा जो है कब पैदा लिया था, कब मरा था, ये तो याद करना पड़ेगा, ये तो रटना पड़ेगा, ये तो याद रखिए। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, पहली चीज ये हो गई। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, हम खुद समेरी आपको बता देंगे, ताकि आपको इंग्लिश और हिंदी में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, देखिए हिंदी इंग्लिश तो चले गया, अब बात आता है क्या, अकाउंट्स वगैरह में। देखिए, अकाउंट्स और बीएसटी में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होते रहता है, क्योंकि अकाउंट और बीएसटी जो हमेशा जो है टीचर पढ़ाता ही है। इवन मेरे चैनल पर भी देख लीजिए, आपको 100% अकाउंट का खत्म होने वाला है। अब बीएसटी का भी सिर्फ 2 चैप्टर बचा हुआ है, अकाउंट का 1 चैप्टर कैश फ्लो बचा हुआ है, समझिए, बाकी सब कुछ खत्म हो गया। तो ये आपको 2 चैप्टर में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मतलब कि 2 सब्जेक्ट में, एक बीएसटी में, अकाउंट में। थोड़ा सा भी अगर धीरे धीरे, मतलब मान लीजिए कि क्लास भी जाते होंगे या फिर यूट्यूब पे भी पढ़ते होंगे, तो दिक्कत तो नहीं होने वाला है। इतना तो फिक्स है, 110% फिक्स है कि आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। समझ गए, तो ये आपको अकाउंट और बीएसटी में भी कोई 90% बच्चा जो है ना पढ़ता है, 110% पढ़ता है, तो उसमें जो आपको है ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। और जो इंपॉर्टेंट है वो तो टाइम आने पर 2 महीना बचेगा, उसके बाद हम आपको देते जाएंगे कि ये सिर्फ बनाइए। देखिए, आप जो इतना मान लीजिए 50-60 क्वेश्चन बना रहे हैं ना अकाउंट में, बोलेंगे 50-60 नहीं, सिर्फ 4 से 5 बनाइए, बस हो गए। 4 से 5 बनाइए, या मॉडल पेपर देंगे, वो आप सिर्फ सॉल्व करिए, बस हो गया, और कुछ नहीं। ज़्यादा आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, टेंशन लीजिएगा ज़्यादा तो कम नंबर आते रहता है, इधर उधर भटक जाएगा मोह माया में, इधर उधर, तो आपको ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, एग्जाम में कम नंबर आ जाता है। सिर्फ इतना टारगेट रखिए कि कैसे भी करके हमको दिसंबर तक खत्म करना है सिलेबस, कैसे भी करके, या टीचर को हम बोले या जैसे हो, या ऑनलाइन हमसे पढ़िए, कहीं से भी, डजेंट कीप मैटर, आपको खत्म करना है। पहली चीज़ ये याद रखिए दिमाग में, दिसंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, पूरा नोट वगैरह बन जाना चाहिए। नोट नहीं बनाते तो नोट बनाइए, याद रखिए आप। उसके बाद जो बचता है आपको कौन सा, कि इकोनॉमिक्स और ईपीएस या ईटीपी उसको बोलिए, उसमें दिक्कत क्या होते रहता है। देखिए, इकोनॉमिक्स का हम खुद खत्म कर, देखिए ईपीएस में भी क्या होते रहता है, 70% क्या रहता है ईपीएस, पता है ना, अकाउंट और बीएसटी। जब चैप्टर उठा के देखिएगा, जो अकाउंट में पढ़े हुए अकाउंटिंग रेशियो सर, वही उठा के दे दिया है। तो इसमें आपको ईपीएस में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्या होता है कि 1 महीना में बच्चा पढ़ता है, 2 महीना भी, या फिर इंपॉर्टेंट हम बता देते रहते, तो मतलब अच्छा नंबर क्या 90+ ले आता है ईपीएस में। सोचिए, अगर हर साल भी नहीं पढ़ा, एक लाइन नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 2 महीना पढ़ा है, बस बात खत्म, बात खत्म। 2 महीना पढ़ा है, बस बात खत्म, बस उतना ही पढ़ना है, उसमें ही उसको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 100% कवर अप हो जाएगा। ईपीएस में तो ईपीएस या ईटीपी में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये तो इंपॉर्टेंट ही दे देते रहता है, कोई भी टीचर इसलिए नहीं पढ़ाते रहता है, क्योंकि समझता है कि लिमिटेड क्वेश्चन आता है, कि सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा ईपीएस में। अब बात आता है इकोनॉमिक्स का। देखिए, इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 नंबर 5 नंबर में वो क्वेश्चन लिमिटेड आता है। लेकिन ये जो आपको बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव आपको अंदर से पूछ देते रहता है, उसके लिए क्या चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा आपको।
तो ऑब्जेक्टिव का कहीं न कहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो हम बना ही रहे हैं, आपको देखिए। और अगर मान लीजिए कि रिवीजन वीडियो चाहिएगा तो हम आपको जो मान लीजिए कि 15 से 20 दिन या फिर 1 से 1.5 महीना बचेगा तो उसमें हम ला देंगे, ताकि दिक्कत ही नहीं हो कहीं पे भी आपको, ठीक। और वैसे मॉडल पेपर आपको निकलेगा 2-3 महीना पहले, तो उसमें से भी आपको बनाना पड़ेगा, ताकि आप देखिए मॉडल पेपर क्यों बोलता है बनाने के लिए। गेस पेपर में क्या रहता है, पूरा बुक छाप देता है एकदम, जितना 50-50 क्वेश्चन दे देता है, लेकिन मॉडल पेपर में क्या रहता है, एकदम लिमिटेड रहता है। और क्वेश्चन भी बोलते हैं क्यों बनाने के लिए, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट कर सके। अब ऐसा नहीं बोलिएगा कि एग्जाम में तो हम लिख के आ गए लेकिन क्वेश्चन ही छूट गया, पूरा का पूरा आता था लेकिन क्वेश्चन छूट गया। इसलिए क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन भी बनाना पड़ता है और मॉडल पेपर भी बनाना पड़ता है, लेकिन सब कुछ का टाइम आएगा तब, समझे। तो आपको क्या करना है, ओवरऑल हिंदी इंग्लिश में देखिए समरी कम से कम हम खुद अपलोड कर देंगे, ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत ना हो, आपको 90+ लाने में कोई दिक्कत ना हो। पहला चीज ये होगा हिंदी इंग्लिश में। हम ग्रामर देख लीजिएगा थोड़ा, हिंदी इंग्लिश का ग्रामर ना वो थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक। और आपको अकाउंट बीएसटी का तो 100% कवर अप हो ही गया है, आप नहीं पढ़िएगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका तो हो ही गया। तीसरा आपको क्या हो गया, ईपीएस या इको, इसका भी हम 100% आपको इंपॉर्टेंट वगैरह देके और चैप्टर का कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपको 95+ लाने में कोई भी रोक नहीं सकता, समझे। अगर टारगेट लेके चलेगा 95%, 90%, 110% ले आइएगा, ठीक। ये हो गया। हाँ, के पाठक का देखिए, आपको के पाठक का अब जो है ना, जो भी रूल रेगुलेशन निकल रहा है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा एग्जाम पे। क्या पता है, अब जो नया नया बच्चा आएगा उसको जो है 10th में बोलता है रेगुलर क्लास करने के लिए, रेगुलर क्लास जाएगा तो टीचर को बोलवे करेगा पढ़ाने के लिए, हम आते हैं क्लास तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, तो टीचर भी पढ़ाएगा। उससे क्या होगा, बच्चा का माइंड डेवलप्ड होगा। माइंड डेवलप्ड होगा मतलब क्या, बिहार का एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा। तब अगली साल या फिर मान लिया आगे साल आने में आपको 100 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा कि 100 ऑब्जेक्टिव दीजिए पास हुई, समझे। तो इस टाइप का नहीं रहेगा, तो आपको थोड़ा सा टफ होने वाला, जो कि बहुत बढ़िया बात है। जितना टफ हो उतना ज़्यादा अच्छा, तब ना बच्चा सबको भी लगेगा कि वैसे ही पढ़ के नहीं पास हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। तो के पाठक का ये नियम सब बहुत ज़्यादा बहुत 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 अच्छा है, और हम सबको फॉलो भी करना चाहिए, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच।